अब 2024 चुनाव के रण में आरोप प्रत्यारोप के बीच विपक्ष ने एक बार फिर से पीएम मोदी को लेकर बदजुबानी की है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पीएम को लेकर विवादित बयान दिया। कन्हैया ने पीएम मोदी की तुलना जनरल डायर और रावण से कर दी। तो संभल में एसपी नेता शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया। इधर यूपी की आंवला सीट से बीएसपी कैंडिडेट आबिद अली ने बीजेपी प्रत्याशी को लेकर अपशब्द कहे तो उन्हें धमकी भी दी। दो 2024 के रण में मोदी पर बदजुबानी का ट्रिपल अटैक। अगर जनरल डायर को इस देश से भगाया जा सकता है तो इस जनरल कायर को भी भगाया जा सकता है। अपने देश की बात एक चाय बेचने वाले के हाथ में देंगे तो चाय बेचने वाला हमेशा बेचेगा ही, कुछ कमा के घर नहीं लेके आएगा। वोटिंग से पहले मोदी पर वार, विपक्ष ने बताया 4 जून का रुझान। जब मोदी को गालियां बढ़ जाए तो रुझान समझ जाइए, फिर एक बार बीजेपी और मोदी पर विपक्षी नेताओं के बिगड़े बोल। लोकसभा चुनाव के रण में पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी नेताओं की बदजुबानी की नई किस्त आ गई है। पहले लालू की बेटी मीसा भारती ने मोदी को जेल में डालने की धमकी दी थी और अब पीएम मोदी पर विरोधियों ने गालियों से सीरियल अटैक किया है। इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस और एसपी नेताओं ने मोदी के खिलाफ बदजुबानी की है। तो वहीं आंवला सीट से बीएसपी कैंडिडेट आबिद अली ने बीजेपी सांसद के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने के साथ ही खुलेआम धमकी भी दे डाली। खास बात यह है कि विपक्षी नेता ऐसे वक्त में पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं जब लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने मोदी की तुलना जनरल डायर से कर डाली। तो संभल में एसपी नेता और शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने मोदी पर अटैक करते हुए बदजुबानी की। तो मैं आपको बता देता हूं, अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, सवेरे का उजाला होने से नहीं रोक सकता है। सत्ता का अहंकार कितना बड़ा क्यों ना हो, जब रावण का अहंकार टूट सकता है तो इन जुमलेबाजों का भी अहंकार टूटेगा। अगर जनरल डायर को इस देश से भगाया जा सकता है तो इस जनरल कायर को भी भगाया जा सकता है। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। लेकिन इस चुनाव को दो पार्टी के बीच में नहीं, दो विचारधारा के बीच में आपको समझना पड़ेगा। जब आप अपने देश की बागडोर एक चाय बेचने वाले के हाथ में देंगे तो चाय बेचने वाला हमेशा बेचेगा ही, कुछ कमा के घर नहीं लेके आएगा। इसी तरीके से आज हमारा रेलवे बेचा जा रहा है, ट्रेनें बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। बड़ी बड़ी वो संस्थाएं जो सरकार को सीधा फायदा देती थी, आज उन सबको निजी हाथों में बेचने का काम हो रहा है। और वो पूंजीपति जो इसमें निवेश कर रहे हैं वो भी 3-4 पूंजीपति गुजरात के ही हैं। इंडिया अलायंस के नेताओं के बिगड़े बोल का मोदी एक मुश्त जवाब देते रहते हैं। एक और जहां विपक्ष मोदी को गाली देकर अपनी भड़ास निकालता है, तो मोदी विपक्ष की एक एक गाली का इस्तेमाल अपनी सीटों को बढ़ाने में करते हैं। मोदी कहते हैं जितनी गाली दोगे उतना वोट बढ़ेगा और इस बार भी विपक्ष की गालियों का असर 4 जून के रुझान पर पड़ने वाला है। जब मोदी को गालियां बढ़ जाए तो रुझान समझ जाइए, फिर एक बार जब ये लोग मेरे स्वर्गीय पिताजी या माताजी को गाली देने लगे तो समझ जाइए, फिर एक बार जब ईवीएम पर सवाल उठने लगे तो रुझान समझ जाइए, फिर एक बार
मोदी पर इंडिया अलायंस के नेताओं ने बदजुबानी की तो आंवला से बीएसपी कैंडिडेट ने बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप पर अटैक करते हुए सारी मर्यादाएं तोड़ दी। बीएसपी नेता सैयद आबिद अली ने न सिर्फ धर्मेंद्र कश्यप के खिलाफ बदजुबानी की बल्कि उन्हें धमकी भी दे डाली। आबिद अली ने खुद को आंवला का मालिक बताया और बीजेपी कैंडिडेट को होश में रहने की धमकी दी। तुमको सांसद समझते हैं, गलतफहमी निकाल दो महोदय, या तुम सांसद हो ना हम सांसद हैं, तुम भी प्रत्याशी हो हम भी प्रत्याशी हैं। तुम्हारी नसबंदी के लिए लाल फाटक वालों से कह रहे हैं, तुम्हारी नसबंदी के लिए ठाकुर मुदित साहब को, मुदित प्रताप सिंह को लाए हैं, हम इनसे ही तुम्हारी नसबंदी कराएंगे। अगर तुमने हमारे एक भी नौजवान को छूने की कोशिश करी, एक भी प्रधान या कोटेदार को छूने की कोशिश करी, तो बीच चौराहे को मैं नंगा करके रखूंगा। आंवला का मालिक मैं हूँ, आंवला की सीमा के अंदर घुसने को तरस जाओगे। तुम्हारी गाड़ी बिना हमारी मर्जी की आंवला की सड़कों पे चल नहीं पाएगी कश्यप जी, इसलिए मैं कहता हूँ लोकसभा चुनाव में सियासत के बिगड़े बोल ने सारी मर्यादाएं तार तार कर दी हैं और ये पीएम मोदी के 400 पार के संकल्प के आगे विपक्ष की हताशा को जाहिर कर रहा है। यही कारण है कि विपक्ष के आरोपों पर पीएम अपनी रैलियों में करारा जवाब दे रहे हैं। जब भी चुनाव आता है, संविधान के नाम पर झूठ बोलना ये इंडिया अलायंस के सब साथियों की फैशन बन गई है। वो कांग्रेस जिसने बाबा साहब के जीते जी उन्हें चुनाव हरवाया, जिसने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, जो वो कांग्रेस जिसने देश में आपातकाल लगाकर संविधान को खत्म करने की कोशिश की, आज वो मोदी को गाली देने के लिए संविधान के नाम पर झूठ की आड़ ले रही है। आज फिर पीएम मोदी की मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक रैली और रोड शो है। जाहिर है आज एक बार फिर पीएम मोदी विपक्ष की इन गालियों का करारा जवाब देने वाले हैं।